भाइयों नमस्कार। मैं खेमचंद गोले, निवासी रायदास मार्ग बड़वानी। मेरा मोबाइल नंबर 910993 80 741 9109380741। आज मैं यह जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह प्रजापति समाज के लिए बनाने जा रहा हूँ। प्रजापति समाज का दर्द, हमारी जो कुम्हार समाज है, कुम्हार समुदाय है हमारा, उसका दर्द कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से कष्ट उठाकर 2 वक्त की रोटी, वो भी चटनी रोटी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कमाई। उस चीज़ का दर्द आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं निकला है, अभी अभी 30-35 वर्ष पुरानी बातें ही हैं, ये ज़्यादा समय नहीं निकला है। करीब करीब मैं 7 साल का था, तब से मुझे याद है कि हमारी समाज के लोग, पहले नलियों का ही चलन बहुत था, नलिये मटके, इससे ज़्यादा दूसरा कोई चलन नहीं था ना, कि किस प्रकार से मटके बनाते थे, किस प्रकार से नलिये बनाते थे और कैसी कड़ी मेहनत करते थे। शुरू से लेके आखिरी तक मैं बताऊंगा। गधों से लेकर, जब कुम्हार के पास गधे हुआ करते थे तो गधे से लेकर ट्रैक्टर तक की कहानी, मटकों से लेकर फ्रिज तक की कहानी, नलियों से लेकर आरसीसी तक की कहानी। ईंटें तो बहुत कम बनती थी हमारे समुदाय के बीच में, अधिकतर नलिये, जिनको लोग कवेलू भी कहते हैं, जो मकानों पे छाए जाते हैं, और मगरे, जिनको लोग धाबे भी कहते थे पुराने ज़माने में। अब सब धीरे धीरे हमारा जो काम धंधा है विलुप्त होते जा रहा है। हमारी समाज के लिए संकट गहरा रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए, पहले मटके बनाकर हम जीवन यापन कर लेते थे, कवेलू बनाकर जीवन यापन कर लेते थे। खरादी बासन अर्थात गाड़की, हांडी, ढकनी, इनको खरादी कहा जाता था। ये बनाकर जीवन यापन कर लेते थे हमारे पूर्वज। दीपावली के समय त्योहार पर रात रात भर दिए बनाकर जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। प्रजापति समुदाय के लिए रोजगार के सारे आयाम खत्म होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। आने वाली पीढ़ी के लिए जागना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही काम शेष बच गया हमारे पास, ईंटों का। उस ईंट बनाने में भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये अभी वर्तमान जो हमारा प्रजापति समुदाय उसे झेल रहा है। जनता से भी विरोध सहता है। कहीं जनता विरोध करती है कि रोड गंदे हो रहे हैं, रोड खराब हो रहे हैं, रोड पे माटी ही माटी हो जाती है, तो प्रदूषण हो रहा है, कोयले की धुएं से प्रदूषण हो रहा है। प्रशासन भी परेशान करता है, मिट्टी नहीं लाने देता है, ऊपर से बहुत सारी समस्याएं हैं। कोयला भी सस्ता नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है ढंग से, और कुम्हार को, ठेकेदार को मुनाफा नहीं मिल रहा है। फिर भी आनंद में और मस्त रहने वाला हमारा यह प्रजापति समुदाय, बहुत भोला भाला हमारा समुदाय शुरू से रहा और आज भी भोला है। आज भी हमारा समुदाय बहुत भोला है। मैं समाज के वरिष्ठ जनों से निवेदन करूंगा, समाज के धनवान और संपन्न वर्ग से और प्रभुत्व वर्ग से निवेदन करूंगा, समाज का नेतृत्व करने वाले वर्ग से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी समाज के लिए रोजगार के नए आयाम विस्थापित
करें या रोजगार के नए आयाम खोजें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को फिर से काम धंधा मिल जाए। क्योंकि कुम्हार समाज के रोजगार के संसाधन सारे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आज देखो, पहले हर कुम्हार के पास में 20-20, 25-25 गधे होते थे जिनके द्वारा वह मिट्टी लाता था। पुराने समय में मिट्टी लाने के लिए वह करीब करीब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाता था। उस पर भी प्रशासन का डर, गधों से मिट्टी लाने पर भी प्रशासन का डर रहता था कि कहीं पटवारी या गिरदावर ना पकड़ ले हमको। पुराने लोग हैं, आज भी बताते हैं, वो काली मिट्टी खेत में से ला नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वह उपजाऊ मिट्टी कहलाती थी। 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से हमारा जो समुदाय पहले मिट्टी लाता था, कबेलू बनाने के लिए, मटके बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित करता था। बेचारा कुम्हार को कभी चैन नहीं मिलता था, कभी फुर्सत नहीं, कभी आराम नहीं मिलता था। बारिश का समय से लेकर तो गर्मी तक उसे आराम नहीं। जब बारिश शुरू होती थी तो कुम्हार मटके बनाने की तैयारी के लिए, शाला करने के लिए, शाला हमारी एक बोलचाल की प्रथा है कि पहले जो मटके बनते थे ठंड के सीज़न से पहले, उन मटकों को बेचने के लिए हमारे समाज के भाई बंधु और माता बहनें और छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर वह गधों से 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर इतनी दूरी तय करके मटके बेचने जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को माता बहनें दूध पीते बच्चों को, 8-8, 9-9 महीने के बच्चों को कभी कभी गोद में ले जाती थी और कभी कभी घर छोड़कर जाती थी। उन बच्चों को लेकर साथ में जाती थी कभी कभी और मटके बेच कर आती थी। हमारे भाई बंधु, हमारे काका बाबा, हमारे मामा नाना, हमारे रिश्तेदार, सबने और सभी के यहाँ यह काम हुए हैं। पैदल चलकर जाना, पाँव सूज जाना, पाँव में दर्द। लेकिन जैसे ही जिस गांव में मटके बेचने जाते हैं, उस गांव में किसान खेत में न जाए उसके पहले उनके घर पे पहुंच जाना सुबह 6 बजे 7 बजे और मटके बेचकर वापस घर लौटकर बदले में भुट्टा अनाज जो भी मिलता था, साबुत अनाज, उसे घर लेकर वापस आते थे। और आने में पैर सूजे हुए, पैर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में छाले पड़ जाएं। बेचारे हमारे गधे जिन पर हम लग्गड़ लाद लाद कर ले जाते थे और लाते थे, उनको बड़े बड़े घाव हो जाते थे, पसीने से तर बतर हो जाते थे वो गधे भी। लेकिन हम लोगों का पेट भरा उन्होंने। हमारे पूर्वजों ने इतनी भयंकर और कठोर मेहनत करके हम लोगों का पेट भरा है। कुम्हार को ना बारिश में चैन मिलता था। जैसे ही बारिश शुरू होती थी कि वह सोंडे बनाना चालू कर देता था। सोंडे किसे कहते हैं यह भी मैं आज की पीढ़ी को बता देता हूँ, या जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नए बच्चे पूछते हैं कि सोंडे किसको कहते हैं। नारियल की नट्टी लाई जाती थी मंदिरों से, चुन चुन कर, बीन बीन कर, और उस नारियल से नट्टी निकाली जाती थी। उस नट्टी को जो शक्कर की बोरी होती थी उसमें भरकर गोल किया जाता था और उसे एक चूल्हे के समान लंबी आकृति दी जाती थी। पैर बनाए जाते थे, पाँव की तरह उसे बनाया जाता था। लंबा एक रोल कर लेते थे, करीब इतना चौड़ा रोल, और करीब करीब ये समझ लीजिए कि 10-12 फीट लंबा रोल। और उस रोल को फोल्ड कर देते थे, मोड़ देते थे, और उसमें फिर सुएं से सी देते थे। लग्गड़ बनाए जाते थे। लग्गड़ किसे कहते हैं? लकड़ी के, बांस के, या जो भी उस समय लकड़ी उपलब्ध होती थी, वह चार तरफ से बांध दी जाती थी और उसमें
जो पतले सोंटे होते थे लकड़ी के, उनको नमाकर अंदर डाला जाता था और रस्सी से उसे गूंथा जाता था। जिस प्रकार से खाटली हम गूंथते हैं ना, खटिया खाट भरते हैं, उस प्रकार से उसे गूंथा जाता था। उसे लग्गड़ कहते थे, उसे लग्गड़ कहते थे, लग्गड़ बनाते थे। फिर बोरे बनाते थे, बोरे वो भी शक्कर के थैले ले आते थे सूतली के, उनको एक विशेष आकृति दी जाती थी, झोली टाइप बना दिया जाता था, जिसको कि हम गधे पर डालें तो दोनों तरफ से उसमें झोली बन जाए, और उसमें मिट्टी भर कर लाते थे। और ये लग्गड़ लकड़ी के बने हुए थे, इसमें दोनों तरफ उंडी झोली बन जाती थी, जिसमें करीब करीब ये समझ लीजिए आपके 50-50 किलो भुट्टे आ जाते थे। और एक लग्गड़ में करीब करीब, मेरा जहाँ तक अनुमान है, फेल भी हो सकता है मेरा अनुमान, अभी इतनी स्मृति में नहीं रहा है, कि 10 या 5 या 10-12 मटके उसमें साथ में चले जाते थे। लग्गड़ पे लाद कर गधों पर मटके ले जाते थे और बोरे से मिट्टी लेकर आते थे। तो लग्गड़ का उपयोग जब करते थे तो सोंडा उस पर पलान के ऊपर कसा जाता। पलान किसे कहते थे? फटी पुरानी गोदड़ियाँ जो गधों के ऊपर रख दी जाती थी ताकि उसको घाव ना हो, उसे पलान कहते थे। तो यह हमारा समाज बारिश में भी फुर्सत नहीं लेता था। रक्षाबंधन से पहले पहले कवेलू बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित करते थे और रक्षाबंधन आने पर मटकों का कारोबार शुरू हो जाता था। पहले चाक पर एक हंडी नुमा, जिसे मूलट कहा जाता है, एक मटकी छोटी सी बना दी जाती थी चाक पर, बड़े मटके के लिए, छोटे मटके के लिए। उस चाक देवता पर मटकी बनाने के बाद में उस मटकी को, पटली लकड़ी की होती जिसे हमारी समाज के लोग थापा कहते, और सीमेंट की या पत्थर की, अंदर एक सहायता करने के लिए, सहारा देने के लिए एक गोल पिंडी होती थी, जिसको पिंडी कहते थे। थापा पिंडी की जोड़ कहलाती थी हमारी समाज में। मटके में जो उपयोग किया जाता था उस पिंडी का उपयोग करते थे अंदर से, या सीमेंट की होती थी या पत्थर की बनाई जाती थी वह। और लकड़ी का ऊपर से गोल पटिया होता है, जैसे आज बैडमिंटन जो खेलते हैं ना, और नीचे हत्ता होता है, इस प्रकार मोटे मोटे पटियों की थापे बनते थे। वो थापे से उस मिट्टी का जो कुंभ बना हुआ रहता है, मुलट बनी हुई रहती है, उसको टोपले के अंदर कपड़ा कस के नीचे गड्ढा करके उस टोपले को गड्ढे में डाला जाता था, रखा जाता था। अब मैं प्रैक्टिकली आपको किसी दिन दर्शाऊंगा, कहीं पर इसका वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा, जहां पर मटके की शुरुआत से लेकर अंत तक का वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारी समाज का जो दर्द था, इतना भयंकर दर्द कि वह मिट्टी को ठोकते 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 उसे 3 बार ठोकता था। एक बार तो उसका डोला बनाता था, मूलट का डोला बन जाता था, उसको फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिनिशिंग की जाती थी, और फिर दूसरे दिन सुबह उसका पेंदा पथारा जाता था। जो मटके का गोल मटके आकृति बन जाती, उसका पेंदा रहता था, उसको हल्के हल्के पटली से, थापे से पेंदा उसको पथारा जाता था। उसको सफाई दी जाती थी, खूबसूरती दी जाती थी। उसके बाद में उसे धूप में सुखाया जाता। सूखने के बाद में उस पर पहले काजली लगाई जाती, कांच भरा जाता था। जो मटके कट फट जाते थे उनको कांच पीसते थे मिट्टी के साथ। कांच शीशी कांच पीसकर उसको मिट्टी में मिलाते थे। कई माता बहनों के कांच पीसने में हाथ कट जाते थे, और उस मिट्टी को मटकों के अंदर काजली से भरा जाता था। अब आप कहोगे कि वह मिट्टी जो लाते थे उसका क्या करते थे जो गधों से? तो वो मिट्टी, ढेकड़े आते थे बड़े बड़े, उनको कूटा जाता था डंडों से, और मिट्टी में साथ में लीद का भी उपयोग किया जाता था। तो हमारी छोटी छोटी माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, पुराने समय में तो हमारी बड़ी बड़ी माता बहनें भी
लीद बीनने के लिए गांव में सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे से चले जाती थी। बच्चे दिन भर स्कूल से आकर लीद बीनने का काम करते थे गधों की। ये हमारे प्रजापति समुदाय का पूर्व जीवन इस प्रकार दर्द भरा रहा है। धीरे धीरे हमारे सारे संसाधन विलुप्त होते जा रहे हैं। आय के, रोजगार के कुछ भी नहीं बच पा रहा है हमारे लिए। जब मटकों को धूप में रखकर, कच्चे मटकों के अंदर कांच भरा जाता था, कांच से भरी हुई मिट्टी, जहाँ कटा फटा हुआ भाग होता था उसको व्यवस्थित किया जाता। कांच से इसलिए भरा जाता था कि कांच जब पकेगा, आग में उसको तपाया जाता है। हावड़ा कहते थे हम लोग, मटके पकाने के स्थान को हावड़ा कहते थे, हावड़ा जोड़ना, है ना। आग में जब पकता था तो वो कांच पिघल कर उस एरिया को भर देता था, इसलिए कांच का उपयोग किया जाता था मटकों के अंदर। तो साथियों, उसके बाद में उस पर आइल, काला आइल पोता जाता था। लाल कलर करने के लिए गेरू से पोता जाता था। काला आइल पोतने के बाद में उसे सीप की गोल गोल माला होती थी, बीज होते थे जिसको माला कहते थे, काले काले बीज होते थे। वह शायद सीप के ही रहते थे, वो सीप को गलाकर बनाए जाते हैं। अब तो वो भी बंद हो गए। उन बीजों के द्वारा उसे, उन माला के द्वारा उसे चिकना किया जाता था। चिकना करने के बाद में उनको धूप खिलाई जाती थी उस मटके को, और उस मटके को धूप खिलाने के बाद में उसे हावड़े में पकाया जाता है। आगी भी कहते हैं, अवा भी कहते हैं, भाषांतर है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा होती है। हाँ, और कुछ भी नहीं। पक जाने के बाद में सुबह उसे निकाला जाता था। उसके बाद वह बेचने के लिए तैयार हो जाता था। इतनी मेहनत करने वाला कुम्हार समुदाय, जो अपने बच्चों को रो रहा है तो रोने देते थे, लेकिन काम से पीछे नहीं हटते थे। रोते हुए बच्चों को, बिलखते हुए बच्चों को छोड़कर अपने काम में लगे हुए रहते थे, ताकि इनका पेट भरना है हमें। इतना दर्द भरा हुआ है हमारे इतिहास में, और हमारी समाज के संसाधन, आय के सारे विलुप्त होते जा रहे हैं। यह तो मैंने मटके की कहानी आपको बताई कि मटका कितना मेहनत मांगता था। इसके बाद में आज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कवेलू किस प्रकार से बनाया जाता था, और किस प्रकार से कवेलू बनाने वालों के ठंड और बारिश, ठंड और गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में एक एक गेहूं का दाना भरा जाए इतने इतने घाव हो जाते थे। कवेलू किस प्रकार बनाया जाता था और कितनी मेहनत होती थी, और कैसे माता पिता अपने बच्चों को सूना घर छोड़कर कारखाने पे चले जाते थे। दोस्तों, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कुम्हार का जो मेहनत है, कि कितनी मेहनत से काम करता है वो, लेकिन किसी वर्ग का इस वर्ग की ओर करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोई भी वर्ग इस वर्ग की ओर सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखता है कि इस वर्ग को नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि हमारे इस वर्ग के लिए, और वर्ग के जो नौजवान युवा हैं और आने वाली पीढ़ी है, उनको स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। मेरे साथियों, मेरे प्रजापति समाज समुदाय के बंधुओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जाग जाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ना तो शासकीय नौकरी मिल रही है, और ना ही हमारे पास आगे चल के कोई रोजगार रहेगा। ईंट भट्टों में कितनी मशक्कत पड़ रही है। अरे ज़मीन का किराया ही 70-70 हज़ार देना पड़ रहा है। पानी भी मोल का मिल रहा है, उसके बाद बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा है। सब चीज़, कुम्हार सिर्फ जन्मा है तो कमाकर दूसरों को देने के लिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे
करबद्ध निवेदन करता हूँ समाज के वरिष्ठ जनों से कि अपनी इस प्रजापत समाज के लिए रोजगार के नए आयाम जरूर खोजें, नहीं तो आने वाले हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है वह हमसे प्रश्न करेगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या करके गए। रोजगार धंधे नए नए कुछ तो स्थायी खोजें, क्योंकि हमारे रोजगार के सारे संसाधन खत्म होता जा रहे हैं। नमस्कार।